हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि 9 फरवरी को जो है सीजीपीएससी प्री का जो है वो एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो होते जोर-शोर से इस तैयारी में लग गए होंगे और अपनी तैयारी को जो है अंतिम परिणाम दे रहे होंगे। फिर भी मैं जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दूँगा, जिसे जो है आप फॉलो करके सीजीपीएससी प्री एग्जाम आसानी से जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो आप जो होते महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आप लोगों को से जो है डिस्कस करूँगा, जिसे जो है ध्यान से बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होती है, हमारे पास जो होती है बचे हैं अंतिम के 4 से 5 दिन, क्योंकि 9 फरवरी आज तो 4 तारीख हो गया, ठीक है? तो बचते हैं न्यूनतम-न्यूनतम 4 दिन। तो इस समय में क्या करना है, आप लोगों को ये भी बताऊँगा, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि परीक्षा हाल में जो है वो आप लोगों को क्या कौन-कौन सी जो होती है रणनीति अपनानी है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं हम पिछले वर्षों के क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्टिव लगाना। जो आप पहले लगाए हैं, उसको जो है ना एक बार देखते चलिएगा। जो-जो क्वेश्चन लगाए हैं उसको देखिए कि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन आए रहते हैं ना, उसके दोबारा आने के कुछ-कुछ चांसेस रहते हैं। इसलिए जो है आप लोगों को पिछले वर्ष के क्वेश्चन को जो है वो ऑब्जेक्टिव लगाना है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम समय में सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हम जो होती है अलग-अलग सोर्स के पीछे भागते हैं। ऐसा आप लोगों को कतई नहीं करना है। जो आप पिछले कुछ वर्षों से या फिर अभी स्टार्ट किए हैं, तो अभी से जो पढ़ रहे हैं, उतने को ही पढ़ना है, कंठस्थ करना है, उतना ही याद आ जाए, वो बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में ना जैसे ही हम जाते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है, वो बढ़ जाता है हार्ट बीट। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी मानसिकता बिगड़ती जो होती है, जो क्वेश्चन याद रहते हैं वो भी नहीं याद रहते और फिर जो होते उस समय में फिर हमारे नए सोर्स से जो याद किए हैं वो कैसे याद रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरी है अपने सोर्स को सीमित रखिए। जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर जो होती है नोट्स आप पढ़ रहे होंगे, उसी को जो है बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार, क्योंकि बार बार रिविजन से ही जो होती है वो चीजें जो होती है याद रखती, क्योंकि हमारी जो होती है जो माइंड है वो कंप्यूटर तो है नहीं है कि एक बार याद किए, डाटा सेव किए, फिर जो है याद हमेशा रहेगा। फाइल सर्च किए, फिर वापस आ जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। ये मानव प्रवृत्ति है कि याद जो होती है वो भूलता ही है। ठीक है? तो इसके लिए सबसे बड़ी सटीक जो रामबाण इलाज रहता है, बार-बार रिवाइज़ करना, बार-बार रिवीजन करना। तो ये हो गया, सीमित सोर्स देख लिया और हम देख लिए कि पिछले वर्ष के ऑब्जेक्टिव को लगाना है, ठीक है? अगला है जो है शांत मन। एग्जाम समय में ना सबसे ज़्यादा जो होती है टेंशन रहता है, अलग-अलग ख़्याल आते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम एग्जाम के बाद ऐसा करेंगे या फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, घर कैसे जाएँगे? ये सभी बाधाओं को जो है आप लोगों को हटाना है और शांत मन में रहकर जो होती है अपने सीमित सोर्स को जो होती है वो फ़ॉलो करना है, अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो करना है। जो आप कर रहे हैं कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ से बात नहीं करना है, अगर बात नहीं करते हैं तो बात मत कीजिए, अगर बात करते हैं तो बात कीजिए। मतलब एकदम नयापन अपने आप में नहीं लाना है। न चीज़ कोशिश करना कि कोई नया चीज़ खरीदना नहीं है, किसी नए लोगों से मिलना नहीं है। जहाँ हैं आपको वहीं स्थिर रहना है संडे 9 तारीख तक। फिर शाम को जैसे ही होगा 5 बजेगा, आप दुनिया घूमिए, लेकिन 9 तारीख तक आपको शांत मन से स्थिर जो है वो रहना है, ठीक है? अगला आता है पढ़ाई की निरंतरता। आपको जो होती है ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ तक तो पढ़ लिया हूँ, अब तो ये मेरा याद है, अब मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको जो होती है आपकी पढ़ाई को जो होती है निरंतरता देनी ही है। पूरे अंतिम जो होती है 10 बजे तक 9 तारीख के 10 बजे तक अंतिम आपको पढ़ते ही रहना है, बिना पैनिक हुए। पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं परीक्षा हाल में कौन-कौन सी जो है रणनीति अपनानी है। सबसे पहले जो होती है स्वयं पर विश्वास रखना है। जाते ही जो होती है ये अपने आप में विश्वास रखना कि भगवान, मैंने जो होती है अपना 100% दिया है, निश्चित ही सभी क्वेश्चन मुझसे बनेंगे और जो होती है मेरा सिलेक्शन होगा और मैं ये जो होती है कर सकता हूँ। ये अपने आप में जो है विश्वास रखना है। अगला है कि मन को शांत रखना। कहीं भी हो, शांत मन से बड़ा कोई दूसरा इलाज नहीं है। जितना मन आपका शांत रहेगा, उतना ही जो है आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगर है पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। आपको पहले ही बोलते हैं एग्जामिनर जो होती हैं कि क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए करके, देखते ही देखने के साथ-साथ जो है आप लोगों को पढ़ना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा कैसे गया है। एक दो बार सरसरी तौर पर जैसे ही आप लोग जो होती हैं अपना रोल नंबर वगैरह भरेंगे ना, उसके बाद जो होती है एक बार सरसरी तौर पर जो है वो सभी क्वेश्चन को जो होती है देख लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है। ठीक है? ये आपको देखना है। सबसे पहले जो होती है शांत विश्वास रखना है स्वयं पर।
मन को शांत रखना है और जो होती है पूरा क्वेश्चन एक बार जो होती है वो पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जी, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इंडियन के क्वेश्चन से अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो वर्तमान समय में इंडियन के क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ रहे हैं। इससे आप अगर इंडियन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4 सेट में आता है ए-बी-सी-डी, किसी में जो होती है इंडियन पहले रहता है, किसी में छत्तीसगढ़ पहले में रहता है। तो आप जो होती है क्वेश्चन को ढूँढिए, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर जो होती है छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन से जो है आप अपना जो होती है क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करें। अगला है सही क्वेश्चन को पहले बनाएँ। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में जो होती है आप 100% श्योर हैं कि ये सही होगा ही। इसे इसके जो है सारे पॉइंट मुझे याद है, चारों पॉइंट। तो वही उसी क्वेश्चन को जो है सबसे पहले आप लोगों को बनाना है। पहले जैसे पहला क्वेश्चन बन गया, सेकंड में आप फँस गए, तो यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ इसे जो होती है क्वेश्चन मार्क लगाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर जो होती है जब सेकंड राउंड जब आएगा ना, तब उसे फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है 20-20 क्वेश्चन का जो है टिक लगाना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप जो होती 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन बना लिए, फिर आराम से एक साथ में टिक लगाऊँगा, ऐसा नहीं है। अब 20 क्वेश्चन आप श्योर हो गए कि हाँ, ये सही है मेरा 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लीजिए। टिक लगाना ज़रूरी है और टिक लगाते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, आपके जो होए क्वेश्चन पेपर में जो टिक लगा है, वही आपके आंसर शीट में लगना चाहिए। क्योंकि कई बार जो होती है ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो होती है हम ए लगाए हैं और आंसर शीट में हमारा बी लग जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आप जो होती है आपको बाहर कर देगा। आप जो है पॉइंट से चूक जाएँगे, पॉइंट से 0.00 पॉइंट से। तब आपको जो है खलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, देखना है एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन में क्या टिक लगा और जो एक बार और एक चीज़ और याद रखना है, आपको एग्ज़ामिनर कितना भी बोले कि जो है क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपकी आज़ादी है कि आप क्वेश्चन पेपर में टिक लगाइए, कुछ-कुछ चीज़ों को लिखिए, बहुत सारा स्पेस रहता है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश साइड लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी साइड में लिखिए। ऐसा करना है, आपको कितना भी एग्ज़ामिनर बोले, आपको उसकी बात नहीं माननी है, ठीक? तो ये आपकी आज़ादी है। 20-20 क्वेश्चन जो होती है टिक लगाना है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। आगे है कि फर्स्ट राउंड के बाद जो है ना कट ऑफ का निर्धारण करना है। कैसे कट ऑफ का निर्धारण करना है? अगर आपका जो होती है फर्स्ट राउंड में जो है मिनिमम जो होती है आपका 40 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? 40 क्वेश्चन में तो निश्चित ही जो होती है आपका 5 क्वेश्चन गलत ही होगा। कितना भी आप जो होती सही बनाए हों, 5 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती ही है, ठीक? तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं ये जो होती है मेरा 35, 35 दूनी 70 और 70 अगर अच्छे लोग बनाए होंगे तो 10 क्वेश्चन ज़्यादा बनाए होंगे तो हो गया 90। तो कट ऑफ कहीं न कहीं जो होती है 90, 110, 20 के आस-पास जाएगा। ऐसे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ऐसा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है? तो ऐसे जो होती है आप लोगों को करना है। अगला ये है सेकंड राउंड को स्टार्ट करना है क्वेश्चन बनाने की कोशिश। फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ना, आप सेकंड राउंड स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपका बना तो 35 ही है। अब बनाना कितना है? 120 तक आपको लाना है, तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फिर सेकंड राउंड में फिर आइए और सेकंड राउंड एनिमेट करने के कुछ वीडियो जो होती है मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगा कि कैसे जो होती है एक क्वेश्चन आपको बना है। एक पॉइंट आया, 1 पॉइंट नहीं याद है, 2 पॉइंट नहीं याद है, फिर भी आप लोगों को वो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये आप लोगों को मैं कल के वीडियो में जो है आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है? जिन क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं ना, उसे हाथ ना लगाएँ, कतई हाथ नहीं लगाएँ। जिस क्वेश्चन को नहीं जानते मतलब नहीं जानते, उसे आप ये श्योर रहिए कि उस क्वेश्चन को मैं नहीं जानता, तो निश्चित ही जो होती है लगभग-लगभग 95% व्यक्ति जो होती है, वो इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे। तो उस क्वेश्चन को रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इसमें कटअप जो होती है 1/3 रहता है, बहुत क्वेश्चन ले डूबता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि कटअप ज़्यादा जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊँ, नहीं जानता हूँ फिर भी मैं बनाऊँ, ऐसा कतई नहीं करना है। आप लोग को जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हाँ, अब अगर आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में एकदम ही कम नंबर बन रहे हैं, हाँ, उस स्थिति में आप जो है रिस्क ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होती है आपको रिस्क नहीं लेना है। ज़्यादा अटेम्प्ट से बचना है, यही मतलब है कि इसका जो है ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। जो कुछ जिस क्वेश्चन में आप श्योर हैं, उसी क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाएँ, ठीक है? फर्स्ट पेपर के बाद जो है सेकंड पेपर की तैयारी में लग जाएँ। जी, फर्स्ट पेपर जैसे ही हुआ ना 12 बजे, आप सेकंड पेपर की तैयारी में थोड़ा बहुत नाश्ता-वास्ता किए, सेकंड पेपर की तैयारी में लग जाएँ। फर्स्ट पेपर में क्या हुआ है, कैसा मेरा गया है, नहीं गया है, इन चीज़ों को जो होती है ध्यान नहीं देना। यही जो होती है सटीक रणनीति होती है। अगर आप पहले पेपर में ही खोए रहेंगे, तो आप सेकंड पेपर को जो होती है बनाना
भूल जाएँगे, उसके फैक्ट भूल जाएँगे, डाटा भूल जाएँगे क्योंकि सेकंड पेपर भी तो आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी ये सब रहता है, दिक्कत हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर बनाने के बाद जो होती है सेकंड पेपर को भूल जाइए, फर्स्ट पेपर के बाद जो होती है फर्स्ट पेपर को भूल जाइए, सेकंड पेपर की तैयारी में लग जाइए। ठीक है? तो यही एक जो होती है सटीक रणनीति है। मैंने अपने पूरे अनुभव के साथ जो है आप लोगों को के साथ जो होती है रणनीति शेयर किया है। निश्चित ही आप लोगों की जो पढ़ाई में लाभगर जो होती है कारगर साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर तैयारी और कीजिए और इसे जो होती है और उच्च लेवल तक पहुँचाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे लोगों से लेता हूँ विदा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।